हेलो दोस्तों, फिर से आज एक नई कहानी के साथ मैं आई हूँ। और आज की कहानी कुछ इस तरह से। बहुत दिनों से उसके सीने में दर्द हो रहा था। दर्द कभी हल्का होता और कभी तेज हो जाता। जब हल्का होता तो ऐसे अपना वहम समझकर उसे भूल जाती, लेकिन कल रात उसके सीने में बहुत तेज दर्द था। रात भर वो बिल्कुल सो भी नहीं पाए, किसी को कुछ नहीं कहा। सुबह उठते उठते ही मन बना लिया, आज तो कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल जाके रहूंगी। तो बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, घर के सारे काम निपटाए और जाने के लिए तैयार होने लगे। एटीएम भी रख लिया, पैसे भी ज्यादा से ज्यादा ही रख लिए। सोचा जाने कौन सी बीमारी निकल आई। तो जाते हुए रास्ते भर ऑटो में यही सोचती रही कि पता नहीं क्या होगा, कौन सी बीमारी निकलेगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैंने तो इस महीने का राशन भी नहीं रखा और मैंने बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं दी है अभी तक। और वो जो नया एटीएम आया है उसका पिन भी तो मैंने इनको नहीं बताया और अखबार वाले का बिल भी तो कितने महीनों से नहीं दिया है। इनको कैसे पता चलेगा अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो। ये उधेड़ बुन में वो पूरे रास्ते रहे। लीजिए मैडम, आ गया आपका हॉस्पिटल। तो ऑटो वाले की आवाज पे वो चौंक के अपनी नींद से उठी, हल्के कदमों से हॉस्पिटल को गई। जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। आज तो उसे जाना ही था। रिसेप्शन पे गई तो वहां से एक लड़की की आवाज आई, मैडम आप बैठिए, अभी आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाएंगे। कहते हो बैठ गई। राधिका ठाकुर? जी, राधिका ठाकुर, जिसके सीने में दर्द है, जो आज हॉस्पिटल आई, उसी का नाम है राधिका ठाकुर। जैसे उसका नंबर आया वो अंदर गई। डॉक्टर के केबिन तक जाते जाते भी सोचने लगी कि अरे यार, अकेले नहीं आना चाहिए था, इनको साथ ले आती, थोड़ा सहारा मिल जाता। लेकिन मैं तो हुई ना, सारी परेशानी खुद ही मोल लेने की मैंने खुद ही ठान रखी है, अब क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते केबिन में पहुंची और वहां पहुंचने तक पूरा पसीने से लथपथ। तो डॉक्टर के पास बैठी तो डॉक्टर बोला, राधिका ठाकुर? जी डॉक्टर। क्या हो गया, इतने पसीने से तर क्यों हो, क्या पैदल चलकर आई हो? नहीं डॉक्टर। तो फिर ज्यादा तबीयत खराब है? क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ। अच्छा ऐसा करो, पहले मैं तुम्हारा बीपी चेक करती हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हारा बीपी बढ़ा है। डॉक्टर बीपी चेक करती है। अरे हाँ, तुम्हारा बीपी तो बहुत बढ़ा हुआ है। और बताओ, और क्या परेशानी हो रही है? डॉक्टर वो कुछ दिनों से ना मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, कभी हल्का होता है और कभी अचानक से बढ़ जाता है। मुझे तो डॉक्टर बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे राधिका घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे चेक करने दो, अभी पता चल जाएगा। चलो लेट जाओ। राधिका लेटती है और डॉक्टर उसको चेक करती है। और डॉक्टर जितना उसको चेक कर रही है, राधिका उसी के एक्सप्रेशन देख रही है, उससे अपनी बीमारी का सीरियस होने का अंदाजा लगाए जा रही है उसके एक्सप्रेशन देख देख। फिर भी वो उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही। राधिका कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज अब बैठो। राधिका आकर बैठती है। क्या हुआ राधिका, क्या उस बीच तुमने कुछ ऐसा खा लिया था जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं खाया। नहीं राधिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ऐसा कुछ खा दिया था इस बीच जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और उस वजह से पता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें भयंकर गैस हो गई है और वो गैस अब तुम्हारे चेस्ट तक, तुम्हारे सीने तक पहुंच गई है, इसीलिए ये दर्द तुम्हें हो रहा है। और कोई बात नहीं राधिका, कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा
अरे तुम तो अभी भी घबराई हुई लग रही हो। तो अच्छा ऐसा करो ना, मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी, है ना। जी डॉक्टर। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें कैल्शियम सप्लीमेंट भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसे तुम डेली लेना, इससे भी तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। और जब टेस्ट हो जाएंगे तो रिपोर्ट्स दिखाने एक बार आ जाना। वैसे तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, खुश रहो राधिका, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। कहते हुए राधिका अपने डॉक्टर के केबिन से निकलती है और उसका मन यहाँ पर बिल्कुल नाचने को हो रहा है, जोर जोर से कूदने को और कहने को कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी, हॉस्पिटल में थी। बहुत खुशी खुशी घर पहुंची। घर आकर सबसे पहले क्या किया पता है? सबसे पहले अपना फेवरेट म्यूजिक बजाया और आज उसने किचन में सारी डिशेस अपनी पसंद की बनाई। सब कुछ अपनी पसंद का बनाया। और खाना बनाते बनाते, गाना सुनते सुनते, मन बन मुस्कुराते मुस्कुराते उसने एक बात तय की। पता है आपको उसने क्या बात डिसाइड की? उसने डिसाइड किया कि वो आज ही एक लिस्ट बनाएगी। उस लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर रखेगी, उस लिस्ट में अपने आप को सबसे ऊपर रखेगी। आज तक वो क्या करती थी? उसके बच्चे, उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, उसके नेबरहुड, सब कुछ, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं। लेकिन आज उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को सबसे ऊपर रखेगी और उसी के बाद औरों को रखेगी। जब वो खुश है तो सब खुश है, जब वो है तो सब कुछ है। तो उसने इस तरह से आज अपने आप के लिए एक लिस्ट बनाई। तो क्या आपने बनाई है ऐसी लिस्ट जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर है? अगर नहीं तो जरूर बनाइए। जब आप हैं तो सब कुछ है, जब आप खुश तो सब कुछ। और जब आप अच्छे से रहेंगी तो सब लोग आपको देख देख के और अच्छे से रहेंगे। तो यही थी आज की एक छोटी सी कहानी। राधिका ठाकुर ने तो डिसाइड कर लिया कि वो लिस्ट बनाएगी, और आप भी डिसाइड करिए और एक लिस्ट जरूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।